नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बता दें कि अब आपके जीवन में जो घटना होने वाली है उसे सुनकर ही आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यह घटना आप सभी के जीवन को एक नई दिशा दिखाएगा। सब कुछ बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप माता रानी के सबसे बड़े भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्त, माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। बस सच्ची श्रद्धा से माता रानी से कुछ भी मांगो, आपको हर चीज मिलेगी। क्योंकि दोस्त, बता दे कि माता रानी आपकी साथ रहते हैं। हाँ दोस्तों, वह एक दिव्य शक्ति बनकर आपके साथ घूमती हैं और मात्र ने आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं। और दोस्तों, बता दे कि माता रानी स्वयं दिव्य शक्ति बनकर आपकी राशि प्रवेश करने जा रही है। हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, आप नहीं जान पा रहे हैं कि यह दिव्य शक्ति आप ही के पास आई है और यह आप ही की राशि में रह रही है। और दोस्तों, यह आपके साथ नहीं है, कई लोगों के साथ होता है कि जब माता रानी की कृपा बरसती है तो वह लोग पहचान नहीं पाते और दिव्या शक्ति कौन देख कर देते हैं दोस्तों, और अपने गलत कार्य कर देते हैं। पर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी जब आपके साथ आती है तब आपका समय बदल जाता है और आपको हर चीज में लाभ मिलता है। और इसी कारण कुछ लोगों को लाभ मिलता है तो वह पागल हो जाते हैं और उसे लाभ का गलत फायदा उठा बैठते हैं। इसी कारण माता रानी व्यक्ति से दूर चली जाती है और उसका जगाया हुआ भाग्य फिर से पहले जैसा कर देती है। और दोस्तों, हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, पर आपने अगर उनसे लाभ नहीं लिया है तो अब आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है। और दोस्तों, इंसान को केवल मेहनत करने से ही कामयाबी मिल जाती तो हर मजदूर आज करोड़पति बना होता और कोई भी परेशान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें बहुत कुछ करना होता है, नई नई उपाय करने होते हैं और नई नई चीज करनी होती। हमें अपने भाग्य का निर्माण ही स्वयं करना होता है। दोस्तों, आपने यह देखा होगा कि जितने भी बड़े और अमीर लोग होते हैं वह किसी गुरु या महात्मा के संपर्क में अवश्य रहते हैं, क्योंकि भाई से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और उनका समय कैसा चल रहा है यह इसका पता चलता है। और भाई से उनके भाग्य के दरवाजे खोलते हैं, चाहे वह बड़ा अभिनेता हो या कोई बड़ा खिलाड़ी हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं जो आज अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, इन सभी के जीवन के पीछे किसी गुरु, किसी महात्मा का ही हाथ होता है। और कुछ तो बता दे कि केवल मंदिर जाने से ही जीवन सफल नहीं होता, हमें भावनाएं भी लानी पड़ती है। हमें ईश्वर का अच्छे से नाम जब ध्यान भी करना होता है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारी एक विनती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में 3 बार जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। और दोस्तों, हमें आप पर विश्वास है कि आपकी पूजा भाव सच्ची श्रद्धा से माता रानी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों, आपको संकेत समझने होंगे, वह हम आपको बताएंगे, जिससे तभी यह दिव्य शक्ति भी आपका जीवन बदल देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अब हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं और इन सभी संकेत की बहुत अधिक जानकारी देने आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको किसी सबसे कठिन कार्य में किसी महिला, किसी स्त्री या कोई भी महिला औरत की आपको मदद मिलेगी। जैसे आप अगर कहीं जाते हैं और अपने पैसे ही ले जाना भूल जाते हैं
तो दोस्तों कोई स्त्री आपकी ऐसी मदद करेगी यह आपको पता भी नहीं चलेगा, और दोस्तों वह कोई भी हो सकता है। और दोस्तों आप जैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, बस आप एक बार नाम ले लेना तो आपकी मदद स्वयं हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपके साथ दिव्य शक्ति का साया है। तो दोस्तों आपको बता दे कि अब आपको मदद करने में कोई स्त्री का सहयोग अवश्य होगा। और दोस्तों दिव्य शक्ति अपने भक्तों की कहानी से भी मदद कर देती है। बस भक्ति उसे याद करें और कैसी भी समस्या हो वह अपने भक्त को उसे समस्या से निकाल देती है। दूसरा संकेत, यह दिव्य शक्ति आपको रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती होगी। अब उठे ना उठे वह आपके ऊपर है, लेकिन दोस्तों यह कोई ना कोई ऐसा संदेश आपको देता है जिससे आप सुबह जल्दी उठ जाए। पर अगर आप ना उठ पाए तो यह आपकी परेशानी है, पर दिव्य शक्ति ने तो अपना काम पूरा ही किया था, आप ही नहीं उठे। और दोस्तों तीसरा संकेत, अगर आप अपने घर में पूजा करते हो और पूजा करते करते आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, तभी आप और अच्छी पूजा करने लगते हो और आपके अंदर एक अलग ही शक्तियाँ रहती है, तो यह कोई और नहीं है, दिव्या शक्ति है। और इस समय में आप इतने बलवान हो जाते हो कि आप कोई भी कार्य कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ा कार्य ही ईश्वर की भक्ति है, और यही आप कर रहे हो तो आपको जीवन अवश्य ही सफल होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे संकेत आपको पहले कई बार मिले हैं, पर आप समझ नहीं पाए, पर अब आप समझ जाएंगे और अब आप इस शक्ति का पूरा फायदा उठाएंगे और तभी आप अपने जीवन में भी सफल हो पाएंगे। दोस्तों कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कि आपका मन इतना परेशान हो जाता है और आप ही सोचते हैं कि क्या फायदा पूजा पाठ करने का, कुछ तो फायदा मिलता नहीं है, और जीवन में भी आपकी परेशानियां उसे समय में चल रही होती है। या फिर दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूजा करने बैठ रहे हो और तभी कोई अपशगुन हो जाए, या फिर आपके मन भी ना लगे पूजा में और फिर आप मन में कुछ और सोचने लगे और फिर आपके मन ही कहीं चला जाए, या फिर आपको बहुत अधिक क्रोध आ जाए। तो यह कभी भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी सकता है आपके घर में खुशी बात को लेकर कोई क्लेश लड़ाई चल रही हो जिससे आप पूजा पाठ फिर कर ही ना पाए। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है जब भी कोई दिव्य शक्ति आप सभी के जीवन में आना चाहती है और अपने जीवन की सारी खुशियों को देना चाहेगी, तो दोस्त आपके आसपास किया ना करें तो ऊर्जा है वह भी बहुत अधिक प्रबल हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दे कि आपके जीवन में जब जब सकारात्मक ऊर्जा आएगी तब तब नकारात्मक ऊर्जा भी और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। यह आपके मन में तरह तरह के नकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी जिससे आप इस दिव्य शक्ति का कोई भी लाभ न उठा पाए। और दोस्तों ऐसा सच में होता है और हमने अपने जीवन में ही है कई बार कई लोगों के साथ देखा है। आपकी राशि के जातकों के साथ ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि दोस्तों भगवान अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों जो मानव है वह कहीं और ही रहता है। उसको अच्छे कामों से ज्यादा गलत कामों में खुशी मिलती है। दोस्त आपको बताने, अगर आपके अंदर धैर्य है तो आपको नकारात्मक ऊर्जा भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी ही देर परेशान करती है, उसी में आपको पूरी तरह बादल के रख देगी। और अगर उसने उसे समय में नहीं बदल पाई तो वह किसी भी समय में नहीं बदल पाएगी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में किए हुए पर हमेशा गलत ही होता है। इसलिए दोस्तों कोई भी कार्य करें बहुत शांति और बहुत अच्छे से आस्था से करें, तभी उसे काम में आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और तुमसे यही देखा जाता है कि आपका मन में विश्वास है या पिसका बस है, यह बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों आप निश्चित तौर पर अपने जीवन पर विश्वास करके देखिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, आपको अवश्य ही
कोई ना कोई सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि दोस्तों यह दिव्य शक्ति खुद कुछ नहीं देती आप जब तक उनसे सच्ची श्रद्धा से मांगेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर वह आपको ऐसे ही आपकी इच्छाएं देती रही तो आप फिर जीवन में कुछ कर ही कहाँ पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर दिव्य शक्ति से कुछ भी आपको मांगना है तो आपको बहुत श्रद्धा से और सच्चे मन से मांगना होगा। आपके मन में कोई भी गलत भाव नहीं होना चाहिए, तभी आपको वह चीज प्राप्त होगी। जैसे दोस्तों अगर हम कोई भी पेड़ को कहीं लगते हैं तो हमें उसे सही समय पर पानी देना होता है, सही समय पर उसकी देखभाल करनी होती है। यह है काम बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो वह पौधा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह दिव्य शक्तियां भी वापस चली जा सकती हैं अगर आप नहीं समझे। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने पूरे जीवन को अच्छे से करना है। दोस्तों अब आपको जीवन में भी फर्क लाना होगा। हाँ दोस्तों अब आपको सूर्य देव से पहले उठना होगा। हाँ दोस्तों आपको ब्रह्मा मुझे सुबह 4 उठाना होगा, तभी आपका मन बुद्धि और शरीर में बाल आएगा और आप बहुत बुद्धिमान और आपका मन भी स्थिति हो जाएगा। हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों अपने अपने दिन की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में करिए, जिस समय में सभी देवी देवता जागते होते हैं। इस समय में आप भी जाओगे हैं और तो आपको भी इसका पूरा ऊर्जा फायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको अपने मन को और शांत करना है तो आपको व्यायाम करना होगा, ईश्वर का नाम जप ध्यान करना होगा। और दोस्तों आपको फिर जल्दी से जल्दी अपना शरीर स्वस्थ करके और फिर आपको स्नान करके ईश्वर का नाम जप करना है। और फिर आपको 1 लोटा जल महादेव के ऊपर अवश्य चढ़ता है, क्योंकि दोस्तों माता की भक्ति के साथ महादेव की भक्ति भी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। इसीलिए दोस्तों यह कार्य भी करना बहुत आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और हर चीज आपको प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।